नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर टीवी न्यूज नेटवर्क और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। इस वक्त की मुख्य खबरें, खास मुलाकात विशेष। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर संदीप भागवत, ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के डायरेक्टर। डॉक्टर संदीप भागवत, आप एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हो। यस सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो भागदौड़ वाली जीवन शैली है, इसमें देखा गया कि आर्थो रिलेटेड डिजीज काफ़ी बढ़ रहे हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज भी उसमें से एक मेन रीज़न है। तो ये यंगस्टर्स किस तरह के प्रॉब्लम्स आपके यहाँ लेकर आ रहे हैं, उस संदर्भ में आप बताइए हमारे दर्शकों को। मेनली यंगस्टर्स जो आते हैं वो एक्सरसाइज की कमी की वजह से, बैक और स्पाइन पेन की वजह से आते हैं। दूसरा जो आते हैं इंजुरीज वाले, तो खैर डेफिनेटली आते ही रहते हैं। मगर बिना इंजुरी के डिजीजेज में बात की जाए तो यंगस्टर्स में चूंकि ज़्यादा वक्त उनका सिटिंग जॉब रहता है, कंप्यूटर पर काम करते हैं, एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, तो बैक पेन बहुत साधारण समस्या है। और इसका निदान भी बहुत साधारण है। अगर रेगुलर एक्सरसाइज करते रहें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करते रहें, तो ये समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। आमतौर पे ये भी देखा गया कि काफ़ी जो युवा है उनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल्स होती है, और इसके अलावा देखा गया कि ये जो जिम में जब जाते हैं पर्टिकुलरली, तो हाई प्रोटीन और मर्क्यू का जैसा इस्तेमाल करने की वजह से स्टेरॉइड इंटेक करते हैं, उसका इफेक्ट उनके बोन्स पे होता है। तो आप बताइए किस तरह का इफेक्ट होता है। देखिए, स्टेरॉइड्स तो बहुत हानिकारक हैं। स्टेरॉइड इंटेक अगर जिम में आपको लेने के लिए बताया जा रहा है तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा स्टेरॉइड इंटेक का, क्योंकि स्टेरॉइड इंटेक से बहुत सारी समस्याएं बॉडी में अपनी पैदा होती हैं। स्टेरॉइड जो है शरीर के हर अंग को प्रभावित करते हैं, चाहे वो आंखें ले लो, हार्ट ले लो या हड्डियां ले लो, सभी चीज़ों में उससे बीमारियां हो सकती हैं स्टेरॉइड से। और जिम में दूसरा एक और मैंने ये पाया है कि कई बार जो ट्रेनर हैं वो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस करवा देते हैं। तो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस के कारण मसल पेन, बैक पेन, जॉइंट पेन, इस तरीके की समस्याएं आ जाती हैं। कभी कभी एक्सेसिव एक्सरसाइजेस की वजह से स्ट्रेस फ्रैक्चर भी आ जाते हैं। तो इससे बचने के लिए क्या है कि एक तो एक्सेसिव एक्सरसाइजेस से बचना है, और एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी आप जैसे वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एक हफ्ते में 10 से 20% से ज़्यादा वेट बढ़ाना उचित नहीं है। एकदम से अधिक वेट ट्रेनिंग का वेट बढ़ा दिया जाएगा तो हड्डियों में या मसल्स में, लिगामेंट्स में इंजरी हो सकती है। इन सभी की स्ट्रेंथ के लिए उसको धीरे धीरे एक्सरसाइजेस को बढ़ाना ठीक रहेगा। इवन ये भी देखा गया कि आजकल जो लोग हैं, तो जीवन बैठक शैली है उनकी। सेकंड थिंग देखा गया है कि ये लोग जरा भी पेन होता है यंगस्टर्स या और भी लोग जो है, तो ये लोग है ना पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, सन एक्सपोजर कम होता है और उनकी बोन्स का भी रिडक्शन हो रहा है, डिफिशियंसी आ रही है। तो ये उसकी मुख्य वजह क्या है? देखिए, विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ही कॉमन है सभी में, भारत में न सिर्फ यंगस्टर में बल्कि सभी एज ग्रुप में बहुत कॉमन है। क्योंकि लाइफस्टाइल जो है ऐसी हो गई है, घर पे रहते हैं, धूप में निकलते नहीं हैं, बाहर निकलते हैं तो कवर्ड रहते हैं। जो सन का अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जरूरी है विटामिन डी के सिंथेसिस के लिए, जो कोलेस्ट्रॉल से विटामिन डी बनाता है बॉडी में, वो उसको नहीं मिल पाता, तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाती है। और विटामिन डी की डेफिशिएंसी से हड्डियां कमजोर होती हैं। तो ये बहुत ही आम समस्या है। सर, पोस्ट कोविड पेशेंट में ये भी देखा गया कि जिन्होंने स्टेरॉइड ऑलरेडी जो इंटेक किया हुआ था, जो ऑलरेडी रिकवर हो चुके हैं, ऐसे पेशेंट में अब एवेस्कुलर नेक्रोसिस के प्रॉब्लम्स काफ़ी जनरेट हो रहे हैं। एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए स्टेरॉइड इंटेक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कारण है।
इसके अलावा छत्तीसगढ़ में एवेस्कुलर नेक्रोसिस के लिए दूसरा महत्वपूर्ण कारण सिकल सेल एनीमिया या सिकल सेल डिजीज है। और तीसरे एवेस्कुलर नेक्रोसिस जो है वो बिना किसी कारण के भी हो सकता है। तो ये 3 महत्वपूर्ण कारण हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस के। जब हिप जॉइंट्स रिप्लेसमेंट्स की बात की जाती है तो जो प्राइमरी स्टेज में जो आते हैं और जो बाद में जो एडवांस स्टेज में आते हैं, तो यदि जो प्राइमरी स्टेज में जो पेशेंट्स आ जाते हैं तो उसका हिप सेविंग सर्जरी हो पाती है क्या, उस बारे में बताइए। प्राइमरी स्टेज में अगर कोई मरीज आता है एवेस्कुलर नेक्रोसिस से तो उसके लिए कुछ एवेस्कुलर नेक्रोसिस को बढ़ने से रोकने के लिए कुछ सर्जरीज हैं जिसको कि कोर डिकम्प्रेशन बोलते हैं। उससे थोड़ा लाभ हो सकता है, परंतु बहुत अधिक लाभ उससे होने के संभावना नहीं है। परंतु फिर भी उसका माइग्रेशन कोर डिकम्प्रेशन के बाद डिजीज की सीवियरिटी बढ़ना रुक सकती है। एवेस्कुलर नेक्रोसिस में सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जो हिप का गोला रहता है वो पिचक के चपटा हो जाता है। चपटा होने की वजह से इर्रेगुलर हो जाता है और उसमें घर्षण होता है और उसमें दर्द होता है। अगर एवेस्कुलर नेक्रोसिस का डायग्नोसिस हिप का गोला चपटा होने से पहले बन जाए तो उस समय में कोर डिकम्प्रेशन कर देने से फायदा होता है। उसमें पुनः वेस्कुलराइजेशन चालू हो जाता है और खून का बहाव गोले में फिर से बनने से गोला पूरी तरह से पुनः बन सकता है। सर, जब हम बात करते हैं जॉइंट रिप्लेसमेंट की तो काफ़ी लोगों में एक फेयर फैक्टर होता है कि किस तरह से का इम्प्लांट्स उसमें यूज़ किया जाएगा, आफ्टर सर्जरी रिकवर हो पाएंगे कि नहीं। तो ये और काफ़ी कॉस्ट मैनेजमेंट भी एक उनके दिमाग में एक मैटर करता है। तो आप बताइए इसका क्या आप एक परामर्श दोगे। देखिए, अगर आवश्यकता है तो हिप रिप्लेसमेंट कराने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। अगर हिप जॉइंट में दर्द है या हिप जॉइंट अनस्टेबल है या उसमें मूवमेंट नहीं हो रहे हैं, जॉइंट के 3 मेन फंक्शन है हिप जॉइंट के। एक है स्टेबिलिटी, दूसरा मोबिलिटी और तीसरा दर्द का ना होना। इन तीनों चीज़ों में जॉइंट रिप्लेसमेंट से फायदा होता है। देश भर के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं मिस्टर संदीप भागवत सर, आप ये भी बताइए कि काफ़ी दर्शकों के मन में एक इल्यूजन, एक भ्रम की स्थिति होती है कि यदि वे जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो वो कन्वेंशनल वेस्ट रहेंगी या नेविगेशन रहेगा या रोबोटिक बेटर रहेगा। तो आप बताइए कि आपकी क्या सलाह है। देखिए, कोई भी सर्जरी जो है वो ऑपरेटर बेस्ड रहती है। मतलब जो सर्जन है उसका एक्सपर्टाइज जिस विधि में है उसका मैक्सिमम, वही उसका जो रिजल्ट जो है उसी के अनुसार मिलता है। सर्जन अगर कन्वेंशनल सर्जरी करने में एक्सपर्ट है तो वो अच्छे रिजल्ट कन्वेंशनल सर्जरी से देगा। नेविगेशन या कंप्यूटराइज्ड उसमें एक्सपर्ट है तो वो उससे अच्छे रिजल्ट देगा। सभी तरह की सर्जरी में मोर और लेस रिजल्ट जो है वो लगभग बराबर ही रहते हैं, कोई खास फर्क नहीं रहता है। और मेरे हिसाब से 99% से ज़्यादा लोग सभी तरह की सर्जरीज में संतुष्ट रहेंगे। जैसे कि दर्शकों को आपने बताया कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस क्या होते हैं, क्या उसके प्रारंभिक लक्षण होते हैं, किस तरह बोन को हेल्दी रखा जाए, तो दर्शकों के मन में किसी भी प्रकार की कोई शंका कुशंका हो तो डायरेक्ट डॉक्टर संदीप भागवत से वे संपर्क कर सकते हैं। सर का नंबर हमारे स्क्रीन पे रोल आउट हो रहा है और सर का एड्रेस भी क्लिनिक का है, तो डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं भागवत सर से। भागवत सर, आप ये भी बताइए, ये भी बताते चले हमारे दर्शकों को कि किसी भी मतलब जैसे आपका जो भागवत क्लिनिक जो है, ऑर्थोपेडिक जो सेंटर है, इसमें किस तरह के फैसिलिटीज अवेलेबल है, उस बारे में बताइए आप। मेरे इस अस्पताल में जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सभी फैसिलिटीज़ उपलब्ध हैं। एडमिशन की सुविधा उपलब्ध है। यह हॉस्पिटल आयुष्मान भारत योजना के तहत भी